गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, तुमने तो मुझे हैरान कर दिया। तुम इस वक्त तो कभी नहीं उठती, आज ऐसा क्या हो गया? कल रात भी बहुत थकी हुई थी तुम तो। जब मैं अपने कमरे में गई तो सारी थकावट दूर हो गई। दमीर, चीची के लिए नया घर लाए तुम, उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। बहुत 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 शुक्रिया तुम्हारा। और मैं इस जूस के लिए शुक्रिया अदा करता हूं तुम्हारा। हाँ, और इसके लिए भी बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं, ये तुम्हारी सालगिरह का तोहफा है। निशान हो गए यहाँ पर। इंटरनेट पर उस एक्वेरियम को साफ रखने के बहुत तरीके हैं, तुम देख सकती हो। पहले ही देख लिए। हैरत है, सालगिरह मेरी थी और गिफ्ट चीची को मिला। हाँ तो तुमने तो एक जानवर को छोटे से शीशे में कैद किया हुआ था। चीची तो बोर होती होगी उसमें। वैसे तुम्हारा जानवरों को घर पे खाना देने का कॉन्सेप्ट मुझे कभी समझ नहीं आया। जानवरों को इस तरह कैद करके हम उनसे उनकी कुदरती आजादी छीन लेते हैं। तो क्या करती मैं दमीर? चीची को समंदर में फेंक देती? नहीं सिलीन, समंदर का पानी नमकीन है और चीची मीठे पानी की मछली है। हाँ, तो दरिया में डाल देती हूँ मैं। हाँ क्यों नहीं, शायद उसे वहां अपने नए दोस्त मिल जाएं, वरना वो तो बेचारी अपनी सारी जिंदगी अकेले ही गुजार देगी। मैं एक और मछली को चीची के साथ नहीं रख सकती थी, वरना दोनों आपस में लड़ती कि ये मेरा है, ये मेरा है। जैसे हम मुस्तकिल लड़ते रहते हैं कि ये घर मेरा है, ये घर मेरा है। रुको मैं दिखता हूं। बुराक आया हुआ है। दरअसल फार्म की जगह देखने के लिए हमें साथ जाना था। वो तो ऑफिस से जाना था, लेकिन बात नहीं मानी उसने। हेलो, मैं तुम्हें यहाँ लेने आ गया ताकि तुम्हें मुश्किल ना हो कोई। ठीक है, शुक्रिया बुराक। चलते हैं हम। तो फिर चलो। चलो। हसीना, हम पहले ऑफिस जाएंगे ना? नहीं तो जरूरत नहीं, यहाँ से सीधा भी जा सकते हैं हम। अब तुमने कल तो कहा था कि हम ऑफिस से काम करते हुए जाएंगे कोई। उसकी भी जरूरत नहीं, अब बात में कर लूंगी। अगर ऐसी कोई बात तुम्हारे दिमाग में है जिसकी वजह से तुम अब भी मुझसे ठीक से बात नहीं कर रही, तो मैं तुम्हें बता दूं कि उस दिन मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। आखिर ऐसा हुआ ही क्यों था बुराक? ऐसी क्या बात थी जो उसी दिन बताना चाहते थे तुम? तुम जानती हो कि बाबा को आरटीएमएम की कोई परवाह नहीं। कारोबार बर्बाद हो जाए, कंपनी चाहे बंद हो जाए, मुझे बहुत परवाह है, क्योंकि मैं ही था जो आरटीएमएम के लिए भाग दौड़ कर रहा था। लेकिन बाबा हर उस चीज को जो मैं आरटीएमएम के लिए करता हूं नजरअंदाज करने पर तुले हुए हैं। तो फिर मेरा नर्वस ब्रेकडाउन नहीं होगा तो क्या होगा? तो अपने बाबा की वजह से वहां आए थे, यानी उनसे नहीं बनती इस वजह से? वो तुम्हारे बाबा की तरह हरगिज नहीं है। बाप बेटे के इख्तलाफात क्या होते हैं तुम समझना चाहो भी तो नहीं समझ सकती। हमें दरख्त काटे बगैर ही इमारत बनाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। कोई आइडिया है तुम्हारे पास? ट्री हाउस। बहुत रिस्की होगा, बच्चे अपने आप को वहां से गिरा भी सकते हैं। बुराक, दोनों तरफ हैंडल्स बनाए जाएंगे, मजबूत सीढ़ियां होंगी, कोई खतरा नहीं होगा। हाँ, सोचो बच्चों को ट्री हाउस कितना पसंद आएगा, जबकि मुझे भी कितना पसंद है। ट्री हाउस का आइडिया अच्छा है।
मुझे नहीं पता था कि तुम भी आ रहे हो। हम ट्री हाउसेस के बीच में एक पुल भी बना सकते हैं। जबरदस्त, बच्चों के लिए कभी ना खत्म होने वाला ट्री हाउस बन जाएगा। पता था तुम आओगे। नकली इमारतों को हमारी लिस्ट में से हटा दो सलीम। ट्री हाउस और पुल वगैरह के सामान को लिस्ट में लिख लो। और हाँ बुराक, तुम ऑफिस जाओ और फारूक साहब से बजट के बारे में डिस्कस कर लो। जब ऑफिस जाऊंगा तो कर लूंगा मैं। लेकिन उस वक्त तक फारूक साहब एडवांस पेमेंट करके अपना काम मुकम्मल कर चुके होंगे। हाँ। सलीम, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ठीक है बुराक, खुदा हाफिज। वैसे बुराक ने ठीक कहा है, हमें तहफ़्फ़ुज़ी इक़दामात का बहुत ख्याल रखना होगा सलीम। पूरी तरह से रखेंगे हम। काम पे ध्यान सलीम। बिल्कुल, तहफ़्फ़ुज़ सबसे पहले। ऐदा और मास्टर से बात करूंगी इस बारे में, तुम बेफिक्र रहो। अच्छा हुआ तुम ये साथ ले आए। दमीर, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारा ही बनाया हुआ है। तो इसका मतलब मैं भी अच्छी हूँ? हाँ, उम्मीद है कि तुमने इसमें बादाम का दूध इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि मैं तो ये फ्रिज से निकाल के लाया हूँ। जब से तुम घर में आए हो दूध लाना छोड़ दिया मैंने। बहुत मजे का है। ओह, क्या मेरी राय इतने माने रखती है? क्या मतलब? मतलब मेरा तारीफ करना। हाँ। मैंने आखिरी दफा जिंदगी में पुडिंग कब खाई थी जानती हो? मत कहना बचपन में, वरना बेहोश हो जाऊंगी मैं। दमीर, अभी तुमने ही तो मना किया। मुझे यकीन नहीं आ रहा कोई इंसान मीठा और केक खाए बगैर कैसे रह सकता है। अम्मी बनाया करती थी और बहुत मजे का बनाया करती थी। पूरे घर में उसकी अलग ही महक होती थी। वो खुशबू आज भी महसूस होती है। और इसकी खुशबू कैसी है? बिल्कुल मेरे बचपन जैसी। ठीक है, एंजॉय करो। सलीम, बहुत शुक्रिया तुम्हारा।